बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, रात गए दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है और ये जो हुक्मनामा आया है इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हल होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो यह है कि यह हुक्म जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने जारी किया है ये हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होने की हैसियत रखता है। आप समझिए कि यह हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है, नंबर वन। नंबर टू, जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मसला इस जो है ना वो हुक्मनामे से हल होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर थ्री, नाज़रीन इकराम, इमरान खान को जो जिन चीज़ों के ऊपर मुश्किलात थी और जो लग रहा था कि इंतखाबात जो है वो होते हैं नहीं होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तौजीहात लिए फिरता था, गवर्नमेंट कुछ और कर रही थी, पूरी जो है ना वो एक इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, वो मसला भी नाज़रीन इकराम हल हो गया है। उस मसले को भी जो है ना वो हल कर लिया गया है। तीन चार चीज़ें। और चौथी चीज़ ये इस जो है ना वो जो दूसरी खबर है वो ये है कि इमरान खान से राबता किया गया है, उस इमरान खान से जिसके नाम के ऊपर जो है ना वो रेड क्रॉस लगाया हुआ था, उस इमरान खान से जो है ना वो राब्ता किया गया है। किसने किया, क्यों किया, क्या कहा, ये भी मज़ेदार चीज़ें हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो हुक्म जारी किया गया है। 8 सफ़ाती नाज़रीन इकराम हुक्म इम्तना आया। आपको ये पता है हुआ ये था कि इस पूरे प्रोसेस को मैसअप करने के लिए, जो इलेक्शन का मामला है इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक चाल चली थी, और चाल ये चली थी कि इन्होंने एक बिल पास करवाया था, और उस बिल जो है ना वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर एक अमेंडमेंट की थी, और उस अमेंडमेंट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को अमलन ख़त्म कर दिया था, और ये करने की कोशिश की थी कि जो सीनियर जजेस हैं दो, उन्हें चीफ जस्टिस के साथ यानी कि आप यूँ समझे कि चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है ना उन दो जजेस के साथ भी शेयर करना पड़ना था, क्योंकि वो दो जजेस ही जो है ना वो इंक्लूड होते बेंच बनाने के अंदर, वही दो जजेस जो है ना वो इंक्लूड होते सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो सुमोटो लेने के अंदर। तो इन्होंने ये किया था कि इस मामले को रोका इस तरह से जा सकता है कि एक बिल बनाया जाए, उस बिल के अंदर सुमोटो का इख्तियार खत्म कर दिया जाए, और ये जो मामला है इसको डायरेक्टली डील किया और अपील सुमोटो के अंदर अपील का हक दे दिया जाए, और फिर जो सीनियर जज है उन जब वो शामिल हो जाएंगे तो वो बेंच में नहीं बन सकेगा। प्लानिंग इतनी शानदार थी कि अगर वो बिल पास हो जाता और कानून बन जाता, जैसे बिल तो पास हो गया, अगर वो बिल कानून बन जाता तो कानून बनने के बाद ना तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इसी बिल को जो है ना वो ओवररूल करने के लिए अपनी मर्जी का बेंच बना पाते, ठीक है, ये तो चीफ जस्टिस की जवाबदेही होती है, और ना ही उनके हाथ मुकम्मल तौर पर बंद जाते। तो नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल ने एक बड़ा अक्लमंदी का काम करते हुए जो है ना वो इस मामले को जल्दी से टेकअप किया, और टेकअप करके एक 8 रुकनी बेंच बना दिया, और इस 8 रुकनी बेंच के अंदर ज़्यादातर वो लोग थे जो आइन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, वो सारे जजेस जो है ना वो साथ में शामिल किए। आज नाज़रीन इकराम उस बिल का आज एक समाअत हुई, समाअत होने के बाद वो कहा जी हमने तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी करेंगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तहरीरी हुक्मनामे में इतना बड़ा झटका होगा, इतना बड़ा शॉक होगा हुकूमत पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए या पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए। मुझे लगा कि मामला एडजर्न हो गया है, हो सकता है बाद में गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है ना वो इजलास बुलाया जाए, हो सकता है ये कानून बन जाए, लेकिन वो ये है कि बेंच बना होगा और चीज़ें जो है ना वो चलती रहेंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ था कि अगर जितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस किया या रिजेक्ट किया उतनी बार हम जो है ना वो इस नए कानून को बनाएंगे, यानी कि इन्होंने सारे हल सोचे हुए थे इन तमाम प्लान्स के ऊपर। नाज़रीन इकराम, ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की मदद लेना चाह रहे थे ना, मदद से मुराद ये है कि ऑब्वियसली वो भी बैठते तो इनके लिए चीज़ें आसान हो जाती। इन तमाम प्लान्स के ऊपर एक 8 सफ़ाती हुक्मनामा जारी हुआ जिसने पानी फेर दिया। कैसे? नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल के ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। हुक्म इम्तना से मुराद यह है कि अगले हुक्म तक जो ही हम इसका फैसला करेंगे इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, और अब इसकी तारीख 2 मई को डाल दी है। 2 मई को तारीख डाल दी गई और इसके ऊपर दे दिया गया हुक्म इम्तना। अब हुक्म इम्तना से मुराद यह है कि ना तो अब यह नया बिल बन सकता है, ठीक है, ना इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, और अब जब जितनी दिन लंबी आप तारीख डाल लें, अगली तारीख पे भी बात नहीं होती तो उससे अगली तारीख डाल लें, तो क्या जबरदस्त इकदाम उठाया। इसकी तफसील नाज़रीन इकराम सुन लीजिए, क्योंकि ये जो सारा हुक्म इम्तना जो मतलब ये 8 सफ़ाती हुक्म जारी किया गया ये सारा बड़ा मज़ेदार है। मैं इसकी तफसील आपके सामने जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मतन के मुताबिक सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया जिसमें कहा गया है कि एक्ट, सुनिए जरा नाज़रीन इकराम, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, एक्ट बादियो नजर में अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ये जो एक्ट आ रहा है ये अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मतन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ताहुक्म सानी किसी भी तरीके से अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत अदलिया और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इदारा जाती आज़ादी के लिए मुतफक्किर है। हुक्मनामे के मुताबिक इस ज़मन में मुफाद आमा और बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए अदालत की मुदाखलत दरकार है। एक तो यह है कि दरखास्तें और जो अदालत है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना, उसके लिए भी जो है ना वो इसको जल्दी अदालत के लिए सुनना ज़रूरी है। मतन में यह भी कहा गया है कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो वो इसको तबाह करने की भी ताकत रखता है। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है, यानी कि निशाना बात कहाँ की जा रही है, जो रेगुलेट करने हैं वो इसकी तबाही का भी सबब बन सकते हैं। अदालत ने कहा कि मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दबदल का क्या इख्तियार है, सवाल किया। वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में इख्तियारात में रद्दबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दबदल ख्वाह कितना ही जरूरी हो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है, कितना ही ज़रूरी हो, इसके अंदर आपने तब्दीली करनी आपके लिए कितनी ही ज़रूरी हो, फिर भी ये अदलिया के जो है ना वो आज़ादी को मुतासर करती है। अदालत का कहना था कि दरखास्त हमने अहम कानूनी नुकात उठाए। दरखास्त गुजार के वकील ने अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक भी नुकता उठाया गया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिल की आइनी हैसियत का जायज़ा लेगी। केस की मजीद समाअत 2 मई को होगी, यानी कि समाअत 2 मई तक गई, बीच में सारे काम लटका दिए गए और ये सोच रहे थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा वाले मामले से वो आ जाएंगे तो फिर बेंच अपनी मर्जी से बनेंगे और ये वो उनकी मर्जी से ये नहीं हुआ। हुक्मनामे में कहा गया कि आम हालात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसलों या एक्शन पर हुक्म इम्तनाई जारी करती है, आम तौर पर कानून पर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मौजूदा केस के हक़ाइक़ और असरात मामूली नहीं है। बादियो नज़र में एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत है। आम तौर पर एक्ट या कवानीन के ऊपर हुक्म इम्तना नहीं दिया जाता, लेकिन इस पर देना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम से अपील का हक भी दे रही है। देखना होगा कि पार्लियामेंट अदलिया की अपीलेट दायरा इख्तियार में तरमीम कर सकती है या नहीं। और फिर जो है उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील के दायरा इख्तियार को बढ़ाने का इख्तियार हासिल नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट दायरा इख्तियार को भी बढ़ा सकती है, जबकि आइन इजाज़त दे। आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट दायरा इख्तियार को, पता नहीं मैं ये लफ्ज़ सब सही पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से यही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, अपीलेट या जो भी है दायरा इख्तियार को बढ़ाने की इजाज़त नहीं देता। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़ खुद नोटिस इख्तियार में तरमीम के बिल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा का 8 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत कराए। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रज़वी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा हैं। तो हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। आम तौर पर कवानीन पर हुक्म इम्तना जारी नहीं होता, लेकिन इसमें हुक्म इम्तना को जारी कर दिया गया और ये इतना करारा जवाब है ना, मुझे लगता है कि वो जो ख्वाब देख रहे थे, जो सोच रहे थे नाज़रीन किराम, उनके ख्वाब को ये बहुत बड़ा धचका। और सारे मसले सुप्रीम कोर्ट के ये जितने भी चल रहे थे, कल को कुछ और आ जाए तो एक अलग बात है, अभी तक के चलने वाले सारे मसले चीफ जस्टिस ने एक हुक्म इम्तना से हल कर दिए हैं। एक फ़ैसला और तमाम मसाइल का हल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। दूसरी खबर ये नाज़रीन किराम कि इमरान खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू रब्ता किया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकतवरों के साथ रब्ते में हुई है। सुना है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रब्तों का सिलसिला जारी हुआ है। इसके हवाले से कुछ बड़ी और मज़ीद अच्छी खबरें हैं। ये खबरें मैं आपके साथ सहरी की वीडियो में शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।